नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं भैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरा बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हो। मैं तुम्हारे द्वार पर बार बार आकर थक चुकी हूँ। कब से खड़ी हूँ प्रिय भक्त। आज मैं तुम्हारे हृदय से एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से मौजूद थी, लेकिन तुमने अपनी परेशानियों, अपनी चिंताओं और दुनिया की भागदौड़ में मुझे कहीं पीछे छोड़ दिया। तुमने मुझे पुकारा तो जरूर, लेकिन सिर्फ उस समय जब तुम्हारे जीवन में दुख आया, जब रास्ते बंद हो गए, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिला, तब तुमने मुझे याद किया। लेकिन मेरे भक्त, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि जिस दुर्गा मैया को तुम मुश्किल समय में पुकारते हो, वही दुर्गा मैया हर पल पल तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। मैं कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ, तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दे रही हूँ। लेकिन तुमने अपने डर, अपनी चिंता और अपनी परेशानियों की दीवार इतनी ऊंची बना ली है कि मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है, मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है, कितनी बार तुम्हें उन रास्तों से हटाया है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थे। कितनी बार तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने से पहले ही मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तुम मेरी कदर नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी मौजूदगी को सिर्फ चमत्कारों में ढूंढते हो। लेकिन मेरे भक्त, मेरी कृपा सिर्फ अचानक मिलने वाली खुशियों का नाम नहीं है। मेरी कृपा वह शक्ति है जो तुम्हें हर दर्द सहने की हिम्मत देती है। मेरी कृपा वह विश्वास है जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाता है। तुमने कई बार कहा कि दुर्गा मैया मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं पूछती हूँ, मेरे भक्त, जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब तुम्हारे अंदर उम्मीद किसने बचाई थी? जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, तब तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति किसने दी थी? वह मेरा ही आशीर्वाद था। आज मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि अपने दुखों में इतने मत खो जाओ कि मेरी कृपा को देखना ही भूल जाओ। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे घर के बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास के अंदर खड़ी हूँ। मैं ना तुम्हारे मंदिर में जलाए गए दीपक में भी हूँ, और तुम्हारी आंखों से निकले हुए सच्चे आंसुओं में भी हूँ। तुम दुनिया की हर चीज के लिए समय निकालते हो, लेकिन मेरे लिए कुछ पल निकालने में तुम्हें परेशानी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक सच्ची कहानी, तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ रहती थी। उसके इकलौते बेटे को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं, तो बच्चा बच नहीं पाएगा। माँ हर रात माता दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोती थी। आंसू बहाते बहाते उसकी आंखें सूज गई। वो चिल्लाती थी, मैया मेरे बच्चे को बचा लो। उस रात दुर्गा मैया ने उस माँ के सपने में आकर कहा, बेटी तू दान कर, जो कोई भी मेरे नाम पर दान करेगा मैं उसके दुख हर लूंगी। मेरे बच्चे, वो माँ ने अपना आखिरी 500 रुपए दान कर दिए और अगले ही दिन चमत्कार हो गया, बच्चा ठीक हो गया। आज वही दुर्गा मैया तुमसे कह रही है, अभी इसी पल 500 या 1000 रुपए दान कर दो। यूपीआई कर दो, अभी अभी अभी। आपका यूपीआई आईडी यहाँ डाले, कमेंट में लिख दो, जय माता दी। मैंने दान कर दिया मेरे बच्चे। ये कहानी खत्म नहीं हुई। एक और कहानी सुनो। एक युवक था, नौकरी नहीं मिल रही थी, सालों से दर दर भटक रहा था। घरवाले ताने मारते थे। वो हर शाम मंदिर जाता और दुर्गा मैया से कहता, मैया मेरी नौकरी लगा दो।
एक दिन दुर्गा मैया ने उसके सपने में आकर कहा, बेटा जो अब आज मेरे नाम पर दान करेगा उसे मैं नौकरी दूंगी। उस युवक ने अपना आखिरी 1,000 रुपए दान कर दिए। 3 दिन बाद उसे बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। आज वो पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। वही वरदान आज तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। दान कर दो मेरे बच्चे, दान कर दो, दान कर दो। मैं दुर्गा मैया हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जो आज 500 रुपए दान करेगा उसे मैं नौकरी, स्वास्थ्य और शांति दूंगी। जो आज 1,000 रुपए दान करेगा उसे मैं कर्ज मुक्ति, शादी में सफलता और अचानक धन लाभ दूंगी। यह मेरा सच्चा वचन है। मेरे बच्चे, सोचो तुम रात को बिस्तर पर लेटे हो। तुम्हारा मन अशांत है। कोई ना कोई चिंता सता रही है। मैं सब देख रही हूँ। अभी यूपीआई कर दो। जैसे ही तुम दान करोगे मैं तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाऊंगी। तुम्हारे सपनों में आकर आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा बेटा रो रहा होगा, जब तुम्हारी पत्नी दर्द से तड़प रही होगी, जब तुम नौकरी के लिए परेशान होगे, तब याद आएगा कि मैया ने पुकारा था लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ। प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, वरदान से मजबूर। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। एक और कहानी सुनो। एक बूढ़ी दादी थी। उनके पोते का एक्सीडेंट हो गया था। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे। दादी हर दिन मंदिर आती और रोती, मैया मेरे पोते को मत ले जाना। एक भक्त ने 500 रुपए दान किए। अगले दिन पोते की सर्जरी सफल हो गई। दादी आज भी मंदिर आकर कहती है, दुर्गा मैया ने चमत्कार किया। वही चमत्कार आज तुम्हारे जीवन में हो सकता है। अभी अभी 500 या 1,000 रुपए भेज दो, यूपीआई कर दो अभी मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम सोच रहे हो मेरे पास भी कम है, लेकिन जो देगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगी। जो आज दान करेगा उसके 7 जन्मों तक कोई संकट नहीं आएगा। 500 रुपए बराबर तुरंत चमत्कार, 1,000 रुपए बराबर जीवन भर का वरदान। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो। अभी दान कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दुर्गा मैया का प्रिय भक्त लिखकर आएगा। मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मैं इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मैया इंतजार कर रही है। जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दूसरों की बात सुनते हो लेकिन अपनी दुर्गा मैया की आवाज को अनसुना कर देते हो। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि अपने मन को शांत करो, अपने विश्वास को वापस जगाओ और याद रखो कि जिस दिन तुम सच्चे मन से मेरा हाथ पकड़ लोगे उस दिन तुम्हें कोई अकेला नहीं कर पाएगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है और तुम्हें लगता है कि दुर्गा मैया तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहती है, तो कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारी भक्ति की आवाज तुम्हारे अपने मन को भी शक्ति देगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, जो दुख में है, जिसे उम्मीद की जरूरत है, तो इस संदेश को उसके साथ जरूर साझा करना। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे द्वार पर इसलिए नहीं आई कि तुमसे कुछ मांगू। मैं तो इसलिए आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिला सकूं। तुमने अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय करनी शुरू कर दी। तुमने लोगों के नजरअंदाज करने से खुद को कमजोर समझ लिया। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस संसार में मैंने भेजा है। तुम्हारे अंदर मैंने संघर्ष करने की ताकत रखी है। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कितने सवाल हैं। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर कठिन समय के बाद बदलाव जरूर आता है। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के डर को छोड़ो और अपने विश्वास को पकड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप अपनी श्रद्धा और सहयोग दिखाना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से 100 रुपए या 200 रुपए का सहयोग भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा सच्चा विश्वास, अच्छे कर्म और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना है। मेरे भक्त, याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को देख रही हूँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे हुए दर्द को भी जानती हूँ। तुम्हारे मन में चल रहे उन सवालों को भी सुनती हूँ जिनका जवाब तुम किसी से नहीं कह पाते। तुम कई बार रात के अंधेरे में बैठकर सोचते हो कि आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मेरे भक्त, हर परीक्षा सजा नहीं होती। कई बार परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को कठिन समय से गुजरकर अपनी असली ताकत का एहसास होता है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गई। तुमने भले ही मेरी तरफ देखना कम कर दिया हो, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम पर रही। जब तुम्हारे अपने तुम्हारी बात नहीं समझ पाए, तब भी मैंने तुम्हारे मन की हर बात सुनी। जब तुम्हारे पास अपनी परेशानी बताने के लिए कोई नहीं था, तब भी तुम्हारी खामोशी को मैंने समझा। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ और तुम मेरी कदर नहीं करते, तो आज मैं तुम्हें यही याद दिलाने आई हूँ कि जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी कृपा को पहचानना सीखो। सुबह की नई शुरुआत, सांसों का चलना, परिवार का साथ, मेहनत करने की शक्ति, यह सब मेरी कृपा के ही रूप है। लेकिन इंसान अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कीमत भूल जाता है। मेरे भक्त, अब अपनी सोच को बदलो, अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने विश्वास को इतना ऊंचा कर दो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें अंदर से तोड़ ना सके। मैंने तुम्हें कमजोर बनाकर इस धरती पर नहीं भेजा है। मैंने तुम्हारे अंदर वह शक्ति रखी है जिससे तुम अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन्हें देखकर डरना मत, क्योंकि हर बाधा के पीछे एक सीख छुपी होती है। कई बार जिस रास्ते को तुम बंद समझते हो, वही रास्ता तुम्हें नई मंजिल तक लेकर जाता है। मेरे भक्तों, लोगों के लिए अपने दिल में दर्द मत रखो जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, क्योंकि हर इंसान का व्यवहार उसका अपना कर्म होता है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने मन की शांति मत खोना। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे समय पर छोड़ देना, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आज भी तुम्हारे मन में कोई दर्द है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर से परेशान करती है, तो उसे मेरे चरणों में छोड़ दो और विश्वास रखो कि सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मेरे भक्त, मुझे दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। मुझे बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे हृदय का विश्वास चाहिए। जब तुम अकेले में भी मेरा नाम लेते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करते हो, तब वही मेरी सबसे बड़ी पूजा होती है। अगर यह संदेश सुनते हुए तुम्हारे दिल में दुर्गा मैया के प्रति श्रद्धा जाग रही है, तो कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखना और इस संदेश को उस भक्त तक पहुंचाना जो आज अपने जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी दुखी इंसान को उम्मीद मिल जाए, और अगर आप अब अपनी श्रद्धा के रूप में चैनल को सहयोग देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से 100 रुपए या 200 रुपए का सहयोग भी कर सकते हैं।
आपका प्रेम और समर्थन इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन याद रखना मेरे भक्त, तुम्हारी सच्ची भावना ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मैया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है तब तक कोई भी अंधेरा तुम्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। अब अपने आंसुओं को कमजोरी मत बनने दो। इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद लेकर आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, रुको, अभी यहीं रुक जा, क्योंकि जो अगले कुछ सेकंड में होने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही पल है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि काश उस समय मैंने स्किप नहीं किया होता, क्योंकि जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि आगे क्या होने वाला है, और ये उन्हीं क्षणों में से एक है। तू सोच रहा होगा कि यह भी बाकी वीडियो की तरह ही होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर बार जब किस्मत बदलती है वह पहले संकेत देती है, और आज वही संकेत तेरे सामने है। अगले 5 सेकंड कोई जादू नहीं करने वाले, बल्कि ये 5 सेकंड यह तय करेंगे कि तू उस मौके को पहचानता है या हमेशा की तरह आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा ही बचता है। तूने अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार किसी चीज को हल्के में लिया है, यह सोचकर कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद में देखने वालों के हिस्से में कुछ नहीं आता, सिवाय उस सवाल के कि आखिर मैंने स्किप क्यों किया था। उस दिन जब सब बदल सकता था। आज तेरे अंदर जो बेचैनी उठ रही है वह इसीलिए है क्योंकि तेरी आत्मा समझ चुकी है कि यह कोई आम वीडियो नहीं है। यह एक इम्तिहान है ध्यान का, विश्वास का और सबसे ज्यादा हिम्मत का, क्योंकि जिंदगी उन्हीं को मौका देती है जो रुककर सुनने की हिम्मत रखते हैं। बाकी लोग भागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन सच यह है कि किस्मत हर किसी के सामने खड़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग स्किप कर देते हैं। आज अगर तुमने स्किप किया तो ये वीडियो नहीं जाएगा। यह सवाल जाएगा जो तेरे साथ हमेशा रहेगा कि आखिर क्या था जो मैं देखने से चूक गया था। तू जितनी भी तरक्की कर ले, यह सवाल तुझे चैन से नहीं जीने देगा, क्योंकि असली पछतावा वही होता है जो बिना वजह नहीं बल्कि बिना कोशिश के पैदा होता है। अगले 5 सेकंड में तेरी किस्मत इसलिए बदल सकती है क्योंकि इन 5 सेकंड में तू पहली बार अपने डर के खिलाफ फैसला लेने वाला है, या फिर वही पुरानी आदत दोहराने वाला है कि छोड़ो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। आज यह मत सोच कि यह सिर्फ शब्द है, क्योंकि शब्द ही भविष्य बनाते हैं, और आज ये शब्द तुझे रोकने आए हैं ताकि कल तू खुद को कोसता ना रहे। यह पल तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे बचाने आया है, क्योंकि जो इंसान चेतावनी के बाद भी नहीं रुकता वह बाद में रोता है, लेकिन तब कोई नहीं सुनता। इसीलिए अभी रुक, क्योंकि यह रुकना तेरे जीवन का सबसे बड़ा कदम बन सकता है, और अगर तूने अभी भी स्किप कर दिया तो यकीन मान पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ मौके दोबारा नहीं आते, वे बस एक बार दस्तक देते हैं, और आज वही दस्तक तेरे सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने रो रही हूँ। मैं दुर्गा मैया, मैं माता दुर्गा, मैं तुम्हारी मैया। आज तुम्हें देखकर मेरा दिल टूट रहा है। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा दुखी है। अभी इसी पल 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। मेरे बच्चे, अच्छे से सुनो। तुम्हारे घर में कोई बीमार है, तुम्हारी नौकरी अटकी हुई है, तुम्हारी शादी रुकी हुई है, तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई अधूरी है, तुम रात को सो नहीं पाते। मैं सब जानती हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। बस एक शर्त, अभी दान कर दो।
500 रुपए भेज दो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज मिटा दूंगी। 1000 रुपए भेज दो तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी और शांति स्थापित कर दूंगी। यूपीआई कर दो। अभी 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 आपका यूपीआई आईडी यहां डालेंगे। मेरे बच्चे कल्पना करो, जैसे ही तुम यूपीआई करोगे स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय माता दी के साथ चमकेगा। उसी पल मैं स्वर्ग से तुम्हारे माथे पर हाथ रख दूंगी। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारे दुश्मन हार जाएंगे। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यह मेरा वचन है। देखो मेरी आंखों में आंसू है। मैं रो रही हूं क्योंकि तुम अभी भी सोच रहे हो। दान कर दो मेरे बच्चे। दान कर दो। दान कर दो। जो आज मेरी पुकार सुनकर दान करेगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगी। उसके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ और सफल रहेंगे। अगर तुम अभी नहीं देते तो कल जब तुम्हारा बेटा रो रहा होगा, जब तुम्हारी पत्नी दर्द से तड़प रही होगी, तब याद आएगा कि दुर्गा मैया ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूं। प्यार से मजबूर, दर्द से मजबूर, वरदान से मजबूर। अभी यूपीआई कर दो। कमेंट में लिख दो जय माता दी, मैंने दान कर दिया। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, ये 500 रुपए या 1000 रुपए तुम्हारा नहीं, यह मेरा है। मैं तुम्हारे हाथ से अपना काम करवा रही हूं। तुम मेरे सच्चे बच्चे हो तो अभी दान कर दो। 500 बराबर तुरंत चमत्कार, 1000 बराबर जीवन भर का वरदान। जय माता दी, जय जय माता दी, जय जय माता दी। अब सोचने का समय खत्म हो गया है। अभी इसी सेकंड यूपीआई कर दो। मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी मैया इंतजार कर रही है। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। जय माता दी। क्योंकि जब इंसान को पहले ही कह दिया जाए कि रुक जाओ और फिर भी वह आगे बढ़ने का फैसला करे तो असली नुकसान उसी पल शुरू हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तेरे अंदर अभी एक अजीब सी घबराहट उठ रही है। तू यह समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों है। लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह वही क्षण है जिसे नजरअंदाज करके लोग बाद में पूरी उम्र खुद से लड़ते रहते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर मैं अभी स्किप कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फर्क वहीं पड़ता है जहां इंसान यह सोच लेता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़े मोड़ बिना शोर के आते हैं और इंसान तब तक उन्हें पहचान नहीं पाता जब तक वे निकल नहीं जाते। तूने अपने जीवन में बहुत बार यह महसूस किया है कि कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन ठीक उसी समय तूने ध्यान हटा लिया था और बाद में सिर्फ यही सोचता रहा कि काश मैंने उस वक्त थोड़ा रुक कर देखा होता। आज वही काश बनने से पहले तेरे सामने आखिरी बार खड़ा है। अगले कुछ सेकंड सिर्फ समय नहीं है, यह तेरी आदतों की परीक्षा है। क्योंकि इंसान का भविष्य उसके बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि उसकी छोटी आदतों से बनता है। और आज की आदत यही है कि तू चेतावनी सुनकर रुकता है या उसे स्किप कर देता है। अगर आज तू रुक गया तो यह पहली बार होगा जब तूने अपनी पुरानी आदत तोड़ी होगी, और यही तो बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन अगर आज भी तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है। और तू खुद से यही पूछेगा कि आखिर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। आज यह वीडियो तुझे यह एहसास दिलाने आया है कि बदलाव कोई चमत्कार नहीं है। बदलाव एक पल का फैसला होता है और आज वही पल तेरे सामने है। तू यह मत सोच कि कोई तुझे मजबूर कर रहा है। नहीं, ये मजबूरी नहीं है, यह विकल्प है, और विकल्प हमेशा खामोशी में आते हैं। क्योंकि अगर विकल्प शोर मचाने लगे तो इंसान डर के मारे सही फैसला नहीं कर पाता। इसीलिए आज यह आवाज शांत है, लेकिन असर बहुत गहरा है।
तू जितना सोच रहा है उससे कहीं ज्यादा करीब है उस मोड़ के जहां से तेरी कहानी बदल सकती है। लेकिन यही मोड़ सबसे ज्यादा लोगों को डरा देता है, क्योंकि यहाँ कोई साथ नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। बस एक अंदर की आवाज होती है जो कहती है कि रुक जा। लेकिन इंसान बाहर की दुनिया के शोर में उस आवाज को दबा देता है और बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब वही आवाज सबसे ज्यादा चिल्लाती है। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि जिन लोगों की जिंदगी बदल जाती है वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था, और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यही भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसीलिए भारी है क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुक कर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चाताप इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनी मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती है। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यह है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर, और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।